मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस एट प्लेस एट वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए. देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है आपको जनरली उसी के ही फॉर्म में आंसर्स निकालने होते हैं. ठीक है, तभी आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जो निकाला है वो सही निकाला है. भले आप क्वेश्चन में कुछ भी मानिए, एक्स वाई जेड अपनी मर्जी से मान लीजिए, बट एट द एंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको उसी की टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा. तो एक हमें चार्ज क्यू दिया हुआ है, दूसरा 2q दिया हुआ है, तीसरा 3q दिया हुआ है, -3q, है ना. और उन्होंने हमें पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है. आप याद रखिएगा, जब भी एनर्जी की टर्म आती है साइन सेंसिटिव होती है, आपको साइन लेके काम करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स आर ए, ये भी गिवन है, मतलब ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? K Q1 Q2 by R, where the value of K is 1/4 pi epsilon 0. ठीक है, यानी दो चार्जेस का आपस में मल्टीप्लाई करना तो उसके डिस्टेंस से डिवाइड कर देना होता है. तो और एनर्जी क्या होती है? एडिशन हो जाएगी, सारी एनर्जी जितनी भी सिस्टम की ऐड हो जाएगी. तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, के को मैं बाहर निकाल लेती हूँ और इसको कैलकुलेट कर. देखिए Q1 Q2, तो पहले इस Q1 और इस Q2 को ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 2q², क्योंकि मल्टीप्लाई करना है Q1 Q2. तो ये Q1 है अगर, तो ये Q2 हो जाएगा, तो Q इंटू Q² 2q² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. ओके, अब इसको ये भी तो एक सिस्टम बना रहा है ना, इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसको इससे कर लीजिए. ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस है तो प्लस माइनस इज माइनस, 2 3 = 6 और Q इंटू Q इज Q² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस. क्योंकि सिस्टम जो बना हुआ है, क्या हुआ होगा, ये जो चार्ज प्लस Q यहाँ पे रखा हुआ है, ये कैसे रखा हुआ है? इन्फिनिटी से लाके हमने यहाँ पे रखा होगा, करेक्ट. फिर हम 2q को लेके आए होंगे, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के आपस में रिपल्शन हुआ होगा, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करना होगा. तो रिपल्शन को ओवरकम करने में जितनी एनर्जी स्टोर हुई, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो ऐसे करके हम ये पूरा सिस्टम बनाए. तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल, यानी अभी ये जिस सिस्टम जिस फॉर्म में है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल इन लोगों ने दे के रखा है, तो जिस भी फॉर्म में, तो ये एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी ना इसको, सिस्टम को इस तरीके से बनाने में, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो. क्योंकि चार्जेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. आपको ये सिस्टम बनाने में एनर्जी लगी, क्योंकि सोचिए इसके और इसके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो रही होगी, तो उस अट्रैक्शन को हमें ओवरकम करना पड़ेगा. तो ओवरऑल वी रिक्वायर सम एनर्जी टू मेंटेन दिस सिस्टम. तो कितनी एनर्जी होगी वो हमसे पूछ रहे हैं, करेक्ट. अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में निकालिए, अब इसके और इसके बीच में देख लीजिए, तो कितनी होगी? माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, -3q² डिवाइडेड बाई a, तो 6 और 3 9, 9 और 2 7. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये माइनस बड़ा है, 7q² बाई a इंटू k. तो ये आंसर आ गया. स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल प्लीज.